टेंस के अंतर टेंस, यह इंडेफिनिट, यह कॉन्टिन्यूस परफेक्ट, यह परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। ये प्रेजेंट है, ये पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। ये प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। इसमें से सिंपल ने वर्ब में यस यस आई यस लगेगा, नेगेटिव इंटरोगेटिव में डज डू आ जाएगा। इसमें वर्ब का सेकंड फॉर्म रहेगा और नेगेटिव इंटरोगेटिव बनाने के लिए डिड का प्रयोग करेंगे। इसमें आई और बी के साथ जो है सेल अन्य बिल का प्रयोग होगा और इसमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है। जबकि कॉन्टिन्यूस टेंसों में सब में वर्ब में आईएनजी, पास्ट कॉन्टिन्यूस में भी वर्ब में आईएनजी और फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में भी वर्ब में आईएनजी रहेगा। और इस परफेक्ट टेंस में भी3 प्रेजेंट परफेक्ट हो चाहे पास्ट चाहे फ्यूचर, तीनों में वर्ब का सेकंड फॉर्म और हिंदी में चुका शब्द सब में रहेगा। अर्थात प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में रहा है, रही है, रहे हैं होगा, पास्ट में रहा था, रही थी, रहे थे, फ्यूचर में रहा होगा। इसमें चुका के साथ चुका है, चुकी है, चुके हैं। इसमें चुका था, चुकी थी, चुके थे और इसमें चुका होगा, चुके हैं। परफेक्ट कॉन्टिन्यूसों में सभी पहचान वही रहती है जो कॉन्टिन्यूस में रहती है हिंदी पहचान, पर उसमें समय सूचक शब्द जो है से और तक शब्द आते हैं। और इसमें अब बात करते हैं हेल्पिंग वर्ब को संक्षिप्त जानकारी के लिए। तो इस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में इज एम आर, पास्ट कॉन्टिन्यूस की हेल्पिंग वाज वेयर, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस की सेल बी और बिल भी होती है। इसमें फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में सेल बी बिल भी होती है। इसमें सेल बी और बिल भी और सेल है, बिल है जो है फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट में होती है। अब प्रेजेंट परफेक्ट में हैज़ है, पास्ट परफेक्ट में होती है शैल है, पास्ट परफेक्ट में हैड और फ्यूचर में शैल है, विल है। जबकि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में वर्ब में आईएनजी रहेगी, पर हेल्पिंग वर्ब होता है, इसी से हैज़ हैव रहते थे, बीन लग जाता है, हैज़ बीन और हैव बीन। पास्ट कॉन्टिन्यूस में लगता है हैड बीन और फ्यूचर में इसी में लग जाता है शैल है बीन और विल है बीन। फ्यूचर कंटिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब को यहाँ से भी जाना जा सकता है, जल्दी थोड़ा समझाएगा। सेल विल फ्यूचर इंडिफिनिट में, फ्यूचर कंटिन्यूस में सेल भी और विल भी होता है। और प्रेजेंट फ्यूचर परफेक्ट में सेल है, विल है, इसमें सेल है बीन, विल है बीन। अब इसको इस चार्ट की सहायता से सूत्र बनाना थोड़ा आसान हो जाएगा। जैसे पहले बनाना है अगर प्रेजेंट इंडिफिनिट तो इस तरह लेंगे प्रेजेंट और ये हो जाएगा इंडिफिनिट और टेंस। अब इसके द्वारा पहले हम सब्जेक्ट तो सब में होता है, परंतु वर्ब में जो यस यस आई यस ये लिखा है इसी को यहाँ लिख देंगे और फिर लास्ट में ऑब्जेक्ट आ जाएगा। अब नेगेटिव बनाने के लिए जैसे इस केस में लिखा है कि नेगेटिव इंटरोगेटिव के लिए डज डू लगता है, तो सब्जेक्ट प्लस पर ये डज अथवा डू प्लस नॉट होगा, ऐसा डज डू प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट होगा। इसमें थोड़ा नेगेटिव बनाना है तो इसलिए नॉट लिखना पड़ेगा, नॉट प्लस V1 हो जाता है और प्लस ऑब्जेक्ट। जबकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में डज डू पहले आ जाता है, क्या जाता है, डज डू पहले आता है, फिर सब्जेक्ट आता है, फिर नॉट, फिर V1 प्लस ऑब्जेक्ट आता है और क्वेश्चन मार्क। अगर हम इसी तरह से इसकी सहायता से कॉन्टिन्यूस टेंस बनाना चाहते हैं एग्जाम्पल तौर पे, तो हम प्रेजेंट और कॉन्टिन्यूस की बनाएंगे। तो पहले साधारण के सब्जेक्ट आएगा, हेल्पिंग और ये जो इज आई एम आर लिखा है इसमें, तो ये इज आई एम आर यहाँ आ जाएगा, प्लस V1 के साथ ING लगा है, यही V1 के बाद ING प्लस ऑब्जेक्ट, सब में लास्ट में सब्जेक्ट आएगा ही। अब इसके बाद फिर नेगेटिव बनाना है तो सब्जेक्ट, यही हेल्पिंग वर्ब जो इज एम आर आया है इसी में नॉट लग जाएगा, तो इज एम आर के बाद नॉट लगा देंगे प्लस V1 प्लस सब्जेक्ट। यदि इंट्रोगेटिव बनाना चाहें तो यही सब इज एम आर शुरू में और ये सब्जेक्ट यहाँ, आवश्यकता पड़ी तो नॉट, नहीं तो ज़रूरत नहीं रहती तो नहीं लगाते, प्लस V1 और प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। हिंदी पहचान के लिए भी बहुत सरल है। इसमें ता प्रेजेंट, इसमें लिखा ता है, ती है, ते हैं प्रेजेंट इंडिफिनिट, और था थे थी पास्ट इंडिफिनिट, होगा होगी फ्यूचर
इंडेफिनिट। कॉन्टिन्यूस में तो रहा शब्द सब में रहेगा, चाहे कोई भी कॉन्टिन्यूस हो। जैसा कि इसमें लिखा है आईएनजी, मतलब इसके चाहे कोई भी कॉन्टिन्यूस टेंस हो, सब में आईएनजी लगेगी वर्ब में। ये देखा जा सकता है, वर्ब में आईएनजी, इसमें भी वर्ब में आईएनजी, इसमें भी वर्ब में आईएनजी। परफेक्ट टेंसों में V3 ही रहेगा, चाहे वह कोई टेंस हो, चाहे लिखा है V3 और ये V3। हेल्पिंग वर्ब की सहायता से भी इसमें जो रहती है हेल्पिंग वर्ब लगेगी, इसमें से बीन लग जाता है। जैसे हैज़ हैव है, इसी को साथ में बीन लगा देते हैं, हैज़ बीन और हैव बीन। और ये हाइड इसमें हो जाता है, इसी परफेक्ट टेंस से हैड, इसी में बीन, हैड बीन। इसमें शैल हैव है, विल हैव है, तो इसमें आ जाएगा शैल हैव बीन, विल हैव के बन जाएगी। अब बात रही सूत्र बनाने की, जो नीचे 2 एग्जाम्पल बनाए जा सकते हैं। इसी प्रकार से सारे एग्जाम्पल बनाना इस चार्ट की सहायता से बहुत आसान है, और हिंदी और इंग्लिश दोनों पहचान इस टेंस की चार्ट की सहायता से करने का जल्दी से जल्दी पहचाना जा सकता है। आज के लिए बस इतना ही।